भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब हर दिन नए मामलों की संख्या भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। 26 जून के बुलेटिन के हिसाब से भारत में संक्रमण के मामले 4,90,000 से अधिक हो चुके हैं। इस सब के बीच चीन के मसले पर राजनीति गर्म है। इस बीच चीन के मुद्दे को लेकर देश की राजनीतिक सियासत भी गर्म है। बैक फुट पर तो चीन है, लेकिन फ्रंट फुट पर सियासत है। मतलब ये कि सियासत की कोई सरहद नहीं। भूमि पर अतिक्रमण जिम्मेदार कौन? क्या नेहरू? सीधा सा सवाल पूछेंगे आज। और सवाल ये उठने लगा है कि आज चीन पर सरकार वर्सेस परिवार हो गया। वाकई इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार। तो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या कांग्रेस के लिए देश से बड़ा हो गया है राजनीति करना? बताइए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और राहुल बाबा। कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस में चीन को लेकर क्यों छिड़ा है घमासान? जंग छिड़ गई है। जी हां, सियासी जंग। चीन को लेकर बार बार सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब बीजेपी के पलटवार से घिरती जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। मेरे पास हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। फिर एक बार राहुल गांधी फाउंडेशन के चंदे पर सवाल उठा दिया। माफ करिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चंदे पर सवाल उठा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या जरूरत थी? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्या पैसे की कमी होती इस देश में? मनमोहन सिंह ने वो पैसा सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो को क्यों दिया? इस देश में चाइनीज एजेंट कौन है? किसने पैसे लिए चीन की एम्बेसी से? क्या यही वाड्रा कांग्रेस ने चीन के साथ मिलकर इस देश को लूटने की साजिश की थी? जी हाँ, दान घोटाला, चंदे में भी घोटाला, परिवार की मलाई, देश की भलाई। तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। क्या सियाचिन सरेंडर करने वाला था एक परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोग आज उठाने जा रहे हैं। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले जारी रखे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया था। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा, हालांकि शायद गलती से वो सुरेंद्र मोदी कह बैठे। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे? पूछता है भारत। जब मीडिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो लोकतंत्र में बोलने का, उसके जरिए सरकारों को आगाह करने का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है।